हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम ऐसे 5 कंपनीज के बारे में जानने वाले हैं जो ग्रीन एनर्जी में काम करती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आने वाला है फ्यूचर के अंदर, उसमें इनका सबसे बड़ा हाथ होने वाला है और इन्हीं कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इनका ही स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर की लेवल पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। दैट टू नहीं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ही आपको जो है बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर स्पेसिफिक में बात कर रहा हूं। तो चलिए, नंबर 1 पर आता है हमारा टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर का अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट देख ले टाटा पावर का, तो कंटिन्यूअसली आपको अप ट्रेंड में ही स्टॉक दिखाई दे रहा होगा। इसको बाय करने का जो बेस्ट लेवल रहेगा वो रहेगा यहाँ पर करीब करीब 370 के पास आता हुआ ये स्टॉक जब भी आपको दिखाई दे, इस पर आप सिप कर सकते हो, यानी कि एसआईपी कर सकते हो। धीरे धीरे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना बढ़ा सकते हो। ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के अंदर टाटा पावर एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि सोलर एनर्जी में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसके अंदर चार्जिंग पावर पॉइंट जो लगते हैं, चार्जिंग स्टेशंस बनाने में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी लगने वाली, उसको जो पावर लगने वाला है, इनके पावर स्टेशन हर जगह पर हम लोगों को दिखाई देने वाले हैं। आने वाले टाइम के अंदर ईवी के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसका फंडामेंटल्स हम लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है। टेक्निकली वाइज मैंने आपको लेवल जो है वो दे दिया है, लेकिन फंडामेंटल देखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग टाटा पावर की बात करें तो 1,39,000 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। पीई रेशो अभी चल रहा है करंटली 40 के उस पर, मतलब अभी भी स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। ऐसा नहीं कि ओवरबॉट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अभी स्टॉक मिल रहा है। आरओसी अगर देखें तो 11 का आरओसी है और आरओई की बात करें तो 12 का है, जो कि अच्छा खासा हम लोगों को दिखाई देता है। फेस वैल्यू अभी 1 का है, तो स्प्लिट होने का कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर कंपनी की पीएनएल की बात करें हम लोग, तो सेल्स ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले ईयर्स के मुकाबले में। तो कंटिन्यूअसली सेल्स जो है वो इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वेराज नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2012 में कंपनी लॉसेस के अंदर चल रही थी। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आई और बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी कंपनी ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए स्टॉक के प्राइस जो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें हम लोग, वैसे तो टाटा के शेयर्स में प्रमोटर होल्डिंग का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 46% का प्रमोटर होल्डिंग था, जो कि स्टेबल है अब तक। ठीक है, वहां पर एफ की होल्डिंग जो है वो 12% से घट करके 9% पर 10% पर आ गई है, जिन्होंने स्टेक कम किया है। और डीआईएस की भी अगर हम लोग बात करें कि 20% का इनका स्टेक हुआ करता था, अब जो स्टेक है उनका 16% के आसपास है। डीआईएस का डीआईएस का होल्डिंग भी कम हुआ है। वहां पर गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत कम किया है। और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक ने अपना स्टेक जो है यहाँ पर बढ़ाया। तो यहाँ पर पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर पर भरोसा करके कंपनी पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो इंक्रीज करती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये है टाटा पावर की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो केपीआई ग्रीन एक बहुत अच्छी कंपनी आपको दिखाई देती है। केपीआई ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो केपीआई ग्रीन का अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है करीब करीब ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है। इस वैल्यूएशन पर हम लोग इसे बाय नहीं करेंगे। स्टॉक का प्राइस अगर 1400 के पास आता है तो हम लोग 1432 पर इसे बाय कर सकते हो, जो कि रिसेंट लो लगा है स्टॉक का, उसी पर हम लोग इसको बाय करने वाले हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल की बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी की, तो करीब करीब हम लोगों को 10,000 करोड़ की, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10,000 करोड़ की कंपनी है, पर पीई रेशो बहुत ज्यादा हाई है, 71 का है, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में जा चुका है। हम लोग अगर आरओसी की बात करें तो 24 का है, और आरओई की अगर बात करें तो 53 का है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। कंपनी में फेस वैल्यू 10 का चल रहा है। कंपनी स्प्लिट हो चुकी है एक बार। ठीक है, तो और भी हो सकती है। ठीक है, कंपनी आने वाले टाइम में स्प्लिट हो सकती है। सेल्स की अगर बात करें तो कुछ ज्यादा सेल्स में हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। 970 करोड़ का 17 करोड़ का सेल्स है, जो कि बहुत ड्रास्टिकली ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बहुत कम था और वो भी बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखाई
दे रहा है, तो कंपनी आरओई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स की अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, तो प्रमोटर के पास 52% का स्टेक होता था, अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, बढ़ाई है, जो कि पॉजिटिव बात यहाँ पर दिखाई देती है। एफआईएस की अगर बात करें तो एफआईएस के पास कोई स्टेक नहीं था, एफआईएस ने करीब करीब यहाँ पर 4.87%, 5% के करीब करीब स्टेक था इसमें एफआईएस का। डीआईएस की बात करें तो जीरो होल्डिंग थी, डीआईएस ने भी अपनी कुछ होल्डिंग यहाँ पर बनाई है 2 से 1.53% के आसपास, और ज्यादातर जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है कि पब्लिक के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग क्यों है। प्रमोटर के पास भी बहुत अच्छी होल्डिंग है, और अगर एफआईएस डीआईएस इस लेवल पर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो और भी वैल्यू इसके अंदर बढ़ सकती है, पर मुझे नहीं लगता है इस लेवल पर एफआईएस डीआईएस जो है वो बाइंग करने का सोचने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक प्राइसेस जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन में आ सकता है, तो जल्दबाजी में इसे बाय अभी नहीं करेंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद या फिर करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन होने के बाद हम लोग इसको बाइंग के लिए सोच सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि अदानी पावर है। ठीक है, अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसको बेस्ट बाइंग प्राइस जो रहेगा वो इसी एरिया के रहेगा, 400-500 की लेवल पर इसे बाय करना हम लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें अदानी पावर की, तो अदानी पावर में हम लोगों को मार्केट कैपिटल जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, 2,29,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशो बहुत कम है, सस्ते वैल्यूएशन पर, ये प्राइस भी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ लो, अंडर वैल्यू स्टॉक की प्राइस है, और फेस वैल्यू जो है वो अभी 10 का बना हुआ है, जो कि कंपनी कभी भी स्प्लिट कर सकती है यहाँ पर। तो और आरओसी की बात करें तो 15.8 का आरओसी है, और आरओई की बात करें तो 44 का है, जो कि बहुत बढ़िया आरओई हम लोगों को दिखाई दे रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप बोल सकते हो। ठीक है, सेल्स की अगर बात करें तो लगातार बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ रही है कंपनी के अंदर, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत अच्छा है, यहाँ तक हम लोगों को 2020 तक नेगेटिव नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, जबकि कंपनी ने बहुत ड्रास्टिकली अपने अंदर प्रॉफिट में अपने आप को प्रॉफिट में लेकर गई है कंपनी। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, इसलिए स्टॉक की प्राइसेस जो 100-150 से सीधा 500-600 आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें हम लोग तो 70% प्रमोटर होल्डिंग है, 71% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 11% का प्लेजिंग भी है, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, इसके अंदर बहुत बड़ा बवाल भी आया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने स्टॉक के प्राइसेस को बहुत ज्यादा नीचे की तरफ लाया था, और वो एक अपॉर्चुनिटी थी रिटेल इन्वेस्टर के लिए जहां पर बाय करने की। ठीक है, और मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर ने वहां पर बाय भी किया है। ठीक है, और करीब करीब हम लोग अगर दिसंबर मार्च की बात करें तो 13% का स्टेक था, और रिटेल पब्लिक ने वहां पर जो है डर करके बहुत अपना स्टॉक को सेल किया है, और वहीं पर क्या हुआ है, जो 11% की एफआईएस की होल्डिंग थी, है ना, मार्च के महीने में जो एफआईएस की होल्डिंग 11% की थी, वो उन्होंने बढ़ा करके 17%, 15%, 16% के करीब करीब इसको ले जाकर रखा है, यानी कि सस्ते प्राइस पर जो है एफआईएस यहाँ पर एंटर करिए। एफआईएस की बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है। वहां पर हम लोग अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास 5-6% के आसपास, 5.5% का स्टेक हुआ करता था, उन्होंने अभी स्टेक को बेच दिया था यहाँ पर 2022-23 में, और फिर से अभी बाय करना स्टार्ट किया है इन्होंने, डीआईएस ने। ठीक है, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर अगर भरोसा है, जब तक मोदी है तब तक चलेगा, ऐसे जब अगर व्यू है आपका, तो आप इसके अंदर होल्डिंग जो है कर सकते हो। अदानी पावर पावर प्लांट के अंदर बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बड़ा अच्छा इनका प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट में भी कंपनी लगभग लगभग प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक अनदर 4th नंबर का स्टॉक है SJVN। ठीक है, SJVN, इसके अंदर भी आप होल्डिंग करने का देख सकते हो। ठीक है, SJVN में स्टॉक प्राइसेस जो है वो अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अगर आपको स्टॉक को बाय ही करना है तो इस लेवल पर आप बाइंग का सोच सकते हो, जो कि 100 के नीचे आप इसको बाय करने का सोच सकते हो। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें SJVN की, ठीक है, SJVN की अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 57 का पी दिखाई दे रहा है, 51,000 करोड़ की कंपनी है,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज्यादा है। 100 के नीचे अगर आता है, 80-90 रुपए पर अगर ये स्टॉक मिलता है, हम लोग इसमें देख सकते हैं। ROE 9.27 का है, जो कि ठीक ठाक है इस जैसी कंपनी के लिए। और ROE जो है वो 10 का है, और फेस वैल्यू भी 10 का ही है। कभी भी कंपनी स्प्लिट कर सकती है। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी बहुत अच्छा, 1.35% का डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है, जो कि अच्छी पॉजिटिव बात है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 1600 करोड़ का सेल्स था कंपनी का, जो कि बढ़कर के 2600 करोड़ का हो गया। और पिछले ईयर के मुकाबले अभी तक सेल्स जो है उनका थोड़ा सा कम है। इसमें स्टॉक के प्राइसेस करेक्ट हो सकते, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1600 करोड़ के अंदर 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। वहां पर हम लोग अगर देखें अभी, तो 2600 करोड़ के रेवेन्यू पर हम लोगों को 800 करोड़ के आसपास का, 850 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 800-900 करोड़ का और 1300 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, जो कि पिछले ईयर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस जो है उनके अंदर भी इफेक्ट आ सकता है, और स्टॉक प्राइसेस यहाँ से गिर सकते हैं। तो करेक्शन में हम लोगों को बाय करना है। 60-70 रुपए पर आ गया यहाँ इस लेवल पर, तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए हो सकती है। इस एरिया में हम लोग स्टॉक को एक्युमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे लिस्ट का है JSW एनर्जी, ठीक है। तो JSW एनर्जी भी बहुत एक अच्छी कंपनी है, जिसके अंदर आप होल्डिंग कर सकते हो, और ऑल टाइम हाई पर है। इस लेवल पर हम लोग इसे बाय नहीं करेंगे। अगर इसका लेवल निकालना हुआ, हम लोग फिबो से अगर लेवल निकालेंगे, तो इस लेवल पर आप लोग बाय कर सकते हो। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी कर रहे हैं। 400 से लेकर 360 के बीच में हम लोगों को कंपनी बाय करनी चाहिए। कंपनी ओवर वैल्यू है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? फंडामेंटल एनालिसिस से। JSW एनर्जी, तो पी रेशो की अगर कंपनी की हम लोग बात करें तो ओवर वैल्यूड है। 65 का पी चल रहा है, ओवर वैल्यूड है कंपनी, ठीक है। इसके लिए बोल रहा हूँ 400 के आसपास अगर मिले तो हम लोग इसमें बाय कर सकते हो। फेस वैल्यू भी 10 का है, यानी कि कभी भी कंपनी स्प्लिट या बोनस इशू कर सकती है। ROC जो है बाकी कंपनी के मुकाबले इसमें थोड़ा सा कम है, ROE भी कम है, तो इसमें आप देख सकते हो। बहुत नीचे अगर मिलता है, लगभग लगभग 2021 में एक स्टॉक 150, 160, 170 रुपीज के आसपास घूमता था, ठीक है। वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। अगर PNL की बात करें हम लोग, तो प्रॉफिट कितना है कंपनी का, तो कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। और पिछले प्रॉफिट के मुकाबले ये प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग है, बढ़ा हुआ है। 2022 में बहुत अच्छा प्रॉफिट था, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। प्राइस वाइज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। सेल्स अगर कंपनी की देखी जाए तो कंपनी के सेल्स में बहुत अच्छी जो है कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिल रही है। कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रहा है, और कंपनी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक बात हो सकती है। तो ग्रीन एनर्जी में आप अगर भरोसा करते हो कि फ्यूचर है ग्रीन एनर्जी, तो आप ग्रीन एनर्जी के इन 5 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। इसमें से ही आपको आपका मल्टी बैगर जो है वो मिलने वाला है। तो इसी तरीके के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।